हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए करंट अफेयर्स को देखेंगे जो जनवरी फरवरी 2023 का। इससे पहले मैंने वीडियो में इससे पहले के क्वेश्चंस को करवा के रखा है। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं बाकी बचे सवालों को। तो देख रहे हैं हमारे सवाल को। हमारा सवाल है, अपनी आत्मकथा ओरन वेशान चिंतित कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला? ऑप्शन है मुकुल रहतोगी, बी के वेणु, सी प्रदीप खरोला या डी आर वेंकट रमनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के वेणु को मिला है ये फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसी भी बैंक में से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के इच्छुक से किसी भी व्यक्ति को नियामक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप, ऑप्शन ए 5% की आवश्यकता होगी। अगला सवाल है, सरकार की किस प्रमुख पहल ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए UIDAI, बी डिजिटल इंडिया मिशन, सी इनाम या डी आयुष्मान भारत मिशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इनाम को मिला है। अगले सवाल को देखते हैं हम। अगला सवाल है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6.9%। अगला सवाल है, किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए SBI, बी PNB, सी ICICI या डी कैनरा बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, SBI ने शुरू किया है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस वित्तीय सेवा कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए पेयू, बी फोन पे, सी मोबीक्विक या डी भारत पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत पे को ये मंजूरी मिली है। अगला सवाल है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है? ऑप्शन ए वीज़ा, बी गुरु, सी पेपल या डी मास्टर कार्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से घटाकर 5.8% कर दिया है। वर्ष 2023-24 के लिए इसका विकास पूर्वानुमान है। इसका सही जवाब देख लीजिए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6%। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित नई दिल्ली में विश्व के पहले इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण किया। वैक्सीन को नाम दिया गया था, क्या नाम है वैक्सीन का? तो इसको देख लेते हैं हम। ऑप्शन है कोविशील्ड, बी कोर्बेवैक्स, सी कोवोक्स या डी INN कोवैक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, INN कोवैक। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, कौन सा संवैधानिक निकाय प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए भारत का वित्त आयोग, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग या डी राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने INS के रूप में नामित 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन को कमीशन किया। ऑप्शन ए वागीर, बी विक्रांत, सी कलवरी या डी करंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वागीर को कमीशन किया। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने
कुल लागत पर हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सहित 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसका सही जवाब देख लीजिए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4,276 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड ने भारतीय सेना द्वारा आदेशित 6 AH-64 अपाचे के लिए पहला दल वितरित किया है। ऑप्शन ए मिसाइलों, बी टैंक, सी हेलीकॉप्टर या डी पनडुब्बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर। अगला सवाल है गूगल ने भारत के लिए साउंड पॉड बॉय गूगल पे लॉन्च किया। ऑप्शन ए क्लाउड संगीत संग्रहित करना, बी यूपीआई भुगतान करना, सी ऑनलाइन संगीत निर्माण या डी वायरलेस तरीके से संगीत सुनना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूपीआई के भुगतान के लिए ये लॉन्च किया गया है साउंड पॉड बॉय गूगल पे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय वैज्ञानिकों ने नासा अंतरिक्ष यान द्वारा रिकॉर्ड किए गए उच्च रिजोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेटा की मदद से किस ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में एकांत तरंगों की पहचान और सूचना दी है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह की, बी मंगल, सी बृहस्पति या डी शनि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह के लिए ये सूचना दी गई है। अगला सवाल है, राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, बी रूस, सी इजराइल या डी मिस्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिस्र। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के बीच पहला संयुक्त अभ्यास होगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कथन दिया गया है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट के लिए उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए एक नीति लागू की है। दूसरा कथन है, नीति के तहत राजस्थान सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक चलाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन ही सही हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल फिर है, कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र COE मार्च 2023 तक मेघालय के शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। वहीं दूसरा कथन है, COE को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के तहत स्थापित किया जाएगा। और तीसरा कथन है, STPI मेटी के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक स्वायत्त संस्था है। कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन देख लीजिए आप। ऑप्शन सी ये तीनों कथन ही सही हैं। आगे देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी पर्यावरण और वन मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय या डी संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा पर्यटन मंत्रालय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में इंडिया ओपन खिताब जीता? ऑप्शन ए ली जी जिया, बी विक्टर एक्सेलन, सी कुनलावुट विटीआर्ट या डी जोनाथन क्रिस्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विक्टर एक्सेलसन ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रणजी ट्रॉफी इतिहास में शुरुआती ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहला गेंदबाज बना? इसका सही जवाब देख लीजिए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयदेव
उनादकट, जयदेव उनादकट। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में पोचेफस्ट्रूम में पहली बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप फाइनल में किस टीम ने इंग्लैंड को हराया? ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत ने। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, सानिया मिर्ज़ा ने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, बी टेनिस, सी बैडमिंटन या डी क्रिकेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेनिस से संबंधित थी सानिया मिर्ज़ा। ये मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये टेनिस से रिलेट करती थी तथा इन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, एशले गार्डनर ने दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? एशले गार्डनर। तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से संबंधित है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? ऑप्शन है अकाने यामागुची, बी चेन किंगचेन, सी हे बिंग जियाजो या डी आन सेयोंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आन सेयोंग। आगे देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए, विराट कोहली। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कटक में सुरमय बाराबती स्टेडियम में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ है, कहाँ पे? ए बिहार, बी दिल्ली, सी हरियाणा या डी ओडिशा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओडिशा में शुरू हुआ है ये पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बाउल लाइन NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 के फाइनल में आदित्य मेहता को 9-6 से हराकर किसने जीत हासिल की? इसका ऑप्शन है पंकज आडवाणी, बी आदित्य मेहता, सी लक्ष्मण रावत या डी गीत सेठी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण रावत। आगे देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, ह्यूगो लोरिस ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, उन्होंने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय टीम के लिए खेला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस के लिए खेले हैं ह्यूगो लोरिस। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी सूर्य कुमार यादव, सी लक्ष्मण रावत या डी हार्दिक पांड्या। तो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस टीम ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हराकर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नीदरलैंड्स या डी भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर यह खिताब जीता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत की घोषणा की? ऑप्शन ए इंग्लैंड ने, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका या डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने यह घोषणा की है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, क्रिकेट में भारत के तिरुवनंतपुरम केरल में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच को 317 रनों के सबसे बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया है? इंग्लैंड, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका को हराकर यह इतिहास रच दिया है भारत ने। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है,
ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में स्टेफानोस सिपास को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जेलेंस्की, बी कोबलर, सी हिजिकाटा या डी जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 ये जीत लिया है ऑप्शन डी जोकोविच ने। अगला सवाल है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 9 या डी 11। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुल 6 नाम को घोषणा की है नामों की, जिसको पद्म विभूषण जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शन ए हिलेरी क्लिंटन, बी कमला हैरिस, सी जूली टर्नर या डी नैन्सी पेलोसी। तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप, ऑप्शन सी जूली टर्नर को नामित किया गया है। आगे देख लीजिए अगले सवाल को। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, बी मनमोहन सिंह, सी पीयूष गोयल या डी रघुराम राजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार दिया जाएगा इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स द्वारा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला? ए आदि गोदरेज, बी आदित्य विक्रम बिरला, सी मुकेश अंबानी या डी राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला को ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कैंसर के इलाज में उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर तपन सैकिया को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय प्रवासी द्वारा लिखित इंडियाज नॉलेज सर्वप्रेमी दी न्यू डॉन नामक एक पुस्तक विश्व स्तर पर जारी की गई। किसकी पुस्तक है यह? दी न्यू डॉन। ए अश्विन फर्नांडिस, बी विनायक दास गुप्ता, सी विवेक बिंद्रा या डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर PBN प्रसाद, बी रविकांत शर्मा, बी डॉक्टर तपन सैकिया या डी डॉक्टर प्रभा अन्ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर प्रभा अन्ने को हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, विज्ञान भवन में इंडियन अचीवर अवार्ड से किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब देख लीजिए आप, ऑप्शन ए आर विष्णु प्रसाद को सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, निम्न प्रख्यात हस्तियों में किसे पद्म विभूषण मिला? ऑप्शन ए संध्या मुखर्जी, बी जाकिर हुसैन, सी EMS नंबूदिरीपाद, डी PN हक्सर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नंबूदिरीपाद। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस 2023 15 जनवरी 2023 को मनाया गया। यह भारतीय सेना दिवस की कितनी वर्षगांठ को चिन्हित करता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी ये कुल 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है भारतीय सेना दिवस। आगे देखते हैं अगले सवाल को। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के व्यापक उपयोग का नेतृत्व करने वाले नामों का क्या है जिसने 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई है? तो इसके जवाब को देख लीजिए आप, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिलीप महालनोबिस को। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती या नेताजी जयंती एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे भारत में को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये
ऑप्शन सी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। अगला सवाल है, नई दिल्ली में ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को आधिकारिक तौर पर किसने लॉन्च किया है? तो इसके जवाब को देख लीजिए आप, डॉक्टर ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा का नाम बताइए जिसने 1974 में देश के गणतंत्र बनने से पहले ग्रीस पर शासन किया था। तो इसका जवाब देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, ये बन गए हैं विक्रम देवदत्त। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त। अगला सवाल देख लीजिए, इस वर्ष के ऑस्कर के लिए भारत का कौन सा गीत नामांकित किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, ये है ऑप्शन बी नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अगला देख लीजिए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए भारत सरकार द्वारा इस वर्ष कितने प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुल 27 भारतीयों को सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एसी चरनिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किसे 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह को। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है 100वां, वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रहा न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।